ये हमारा लास्ट है पीएनएम जेसीएम। इसमें सबसे पहले हम पीएनएम पढ़ेंगे, के बाद प्रेम होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम पीएनएम पढ़ लेते हैं। पीएनएम का फुल फॉर्म है परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, स्थायी वार्ता तंत्र। Permanent negotiation machinery will maintain contact with labor and resolve dispute and differences which may arise between them and the administration। यानी ये जो है, जो भी कर्मचारी जो उनके साथ जो है किसी तरह का जो विवाद होता है कर्मचारी और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के मध्य, तो उन मतभेदों को सुलझाने के लिए, हल करने के लिए इस मशीनरी का, इस वार्ता तंत्र की स्थापना की गई है। नेगोशिएशन पीएनएम जो है वह मशीनरी इज टू वर्क इन 3 टाइप्स। 3 स्तर में काम करती है पीएनएम। पहला रेलवे बोर्ड लेवल, रेलवे लेवल, दूसरा रेलवे बोर्ड लेवल, तीसरा है ट्रिब्यूनल लेवल। रेलवे लेवल में इन दिस द रिकॉग्नाइज्ड विल हैव एक्सेस टू डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऑफिसर एंड सब्सिक्वेंट टू ऑफिसर टू हेडक्वार्टर इंक्लूडिंग द जनरल मैनेजर। तो रेलवे लेवल में भी 2 लेवल होते हैं। पहला तो आपका वर्कशॉप या डिवीजन लेवल होता है, उसके बाद फिर जोनल लेवल पे जीएम के साथ उनकी मीटिंग होती है हेडक्वार्टर लेवल पे। तो दूसरा लेवल जो हो गया रेलवे बोर्ड होगा। तो जो निचले लेवल है, लेवल 1 में जो मामले सॉल्व आउट नहीं होते हैं, जिनका निष्कर्ष नहीं निकल पाता, तो वो मामले फिर रेलवे बोर्ड लेवल पे उठाए जाते हैं। और जो मामले रेलवे बोर्ड लेवल पे भी सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, उन मामलों को, और जो पर्याप्त महत्व के मामले हैं, तो ऐसे मामलों को तदर्थ रेलवे एडॉक ट्रिब्यूनल को भेजा जाता है, जो रेलवे प्रशासन और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बना हुआ है, जिसका अध्यक्ष जो है तटस्थ होता है। इसमें जो होगा चेयरमैन होगा, न्यूट्रल होगा, वो उसको भेजा जाता है। जिला या मंडल स्तर पर जिला या मंडल अधिकारियों मान्यता प्राप्त यूनियनों की शाखाओं के साथ बैठकें कम से कम 2 महीने में एक बार होती है। डिवीजन में 2 महीने में एक बार होती है, और हेडक्वार्टर लेवल पे जो है जोनल हेडक्वार्टर लेवल महीने में 3 महीने में एक बार होती है। बोर्ड में भी 3 महीने में एक बार होती है। जो इसी उद्देश्य से जिला मंडल में स्थापित की गई है। प्रत्येक कार्यालय को एक जिला माना गया है। जिन विशेष शाखाओं को जिला या मंडल अधिकारी से मिलना होता है, जैसे पूर्व निर्धारित है, उनमें महाप्रबंधक और संघ के बीच सहमति होनी चाहिए। काम करने की डिवीजन पैटर्न में एक यूनियन की डिविजनल प्रतिनिधि जो डिवीजन में यूनियन की सभी शाखाओं को प्रतिनिधित्व करेंगे, डिविजनल डीआरएम से कभी भी मिल सकते हैं वो पीएनएम के तहत। और इन बैठकों की व्यवस्था में विस्तृत प्रक्रिया पर संघ की सहमति व्यक्त की जाएगी, लेकिन इसमें एक प्रावधान शामिल होना चाहिए कि शाखा द्वारा उन विषयों की बैठकों से पहले पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यानी पीएनएम की जो बैठकें होती है, वो जो है उनसे पहले उनकी तैयारी करने के लिए उनको समय दिया जाएगा। At the railway headquarters, general manager or assistant deputy general manager in charge of the staff will meet unions at least once in quarter and often if necessary। तो जो हेडक्वार्टर लेवल पे जीएम होंगे, उनके साथ 3 महीने में एक बार बैठकें या जब भी आवश्यकता होगी वो मिल सकते हैं उनसे। इसके अंदर स्टाफ के व्यक्तिगत मसले जैसे अनुशासनात्मक मसले यानी विशेष पद्धति स्थानांतरण आदि, जिसमें किसी प्रकार की सामान्य सिद्धांत शामिल नहीं है, को संबंधित अधिकारी विवेक को छोड़कर इन सभी स्तरों पर चर्चा के बाहर से रखा जाएगा। मतलब जो पीएनएम के अंदर जो डिस्कशन में इंडिविजुअल मैटर डिस्कस नहीं होंगे और डीआर से रिलेटेड मामले डिस्कस नहीं होंगे। हाँ, कोई स्पेशल मामला बनता है जहां अगर संबंधित अधिकारी अगर चाहता है कि चलो कर लिया जाए, तो उसके उन संबंधित मामलों को छोड़ के नॉर्मली इंडिविजुअल मामले और डीआर के मामले पीएनएम की चर्चा से बाहर रखे जाएंगे, डिस्कस इसमें नहीं किया जाएगा। और इसमें बताएंगे कि जिला मंडल या रेलवे स्तर पे मामले वही मामले डिस्कस किए जाएंगे जो उनके अधिकारियों की शक्तियों के भीतर है, यानी उनकी कॉम्पिटेंसी में है। तो मतलब ये नहीं है कि अब डीआरएम के पास जाके बोलो सब पे कमीशन चाहिए हमारे को, 7वां चाहिए, 8वां चाहिए, 9वां चाहिए। आप डीआरएम या जीएम से उन्हीं मामलों के ऊपर डिस्कस करते हैं जो उनकी कॉम्पिटेंसी में आता है। कुछ मामले जैसे रेलवे बोर्ड के होते हैं तो ऑब्वियसली रेलवे बोर्ड से होंगे, आप लोकल लेवल पे नहीं करते हो। कुछ मामले जैसे पे कमीशन है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो रेलवे बोर्ड भी नहीं करता कुछ। तो हर स्तर पे जो मामले जिस कॉम्पिटिशन में आते हैं वही कॉम्पिटेंसी के मामले ही डिस्कस किए जाएंगे।
और वेतनमान भत्ते आदि से संबंधित प्रश्न केवल फेडरेशन रेलवे बोर्ड के बीच ही होंगे, न कि निचले स्तर। जो आपके मतलब पे स्केल जैसे अभी रिसेंटली आपका आया है, क्या नाम है, लेवल 8 और लेवल जो 9 जो दिया है अभी आपको सुपरवाइजर्स को, इस तरह के मामले या कोई अलाउंसेस, नया अलाउंस को चालू करना है, इस तरह के मामले जो होंगे रेलवे बोर्ड और फेडरेशन के बीच में ही होंगे। निचले लेवल पे बातें नहीं की जाएगी, चर्चा नहीं की जाएगी। जब कोई मामला जिला या मंडल स्तर पर चर्चा उठाया जाता है, समझौते से नहीं सुलझा जाता है, तो रेलवे स्तर पर आगे की बातचीत की उठाया जाता है। इसी तरह रेलवे स्तर पर तय नहीं किया गया मामला फेडरेशन और रेलवे बोर्ड की चर्चा के लिए लाया जा सकता है। विभिन्न स्तरों पर चर्चा के लिए लाए गए सभी विषयों को यथाशीघ्र निपटा जाए। जो भी अलग अलग लेवल पे जो भी मामले आते हैं, उन मामलों को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था की जाएगी, निपटाने की कोशिश की जाएगी। निर्णय पे पहुंचने वाले मामलों को संक्षिप्त मिनट्स के साथ सूचना को संबंधित नियमों को जाएगा। जो भी मामले में निष्कर्ष निकल गया है, सॉर्ट आउट हो गया है, उनको मिनट्स के रूप में उनके कंसर्न यूनियन को भेजा जाएगा। यदि रेलवे बोर्ड फेडरेशन के बीच चर्चा के बाद किसी भी महत्व के मामले में समझौता नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों के लिए एडॉक ट्रिब्यूनल हो जाएगा। मतलब कोई मामला है जो डिवीजन लेवल पे सॉर्ट नहीं हुआ, हेडक्वार्टर गया, हेडक्वार्टर पे सॉर्ट आउट नहीं हुआ, उसका निष्कर्ष नहीं निकला, रेलवे बोर्ड गया, रेलवे बोर्ड में भी वो मामला अगर उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, अगर कुछ समझौता नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे मामले को फिर इसी कारण के लिए एडॉक ट्रिब्यूनल की प्रोविजन है, उसको भेजा जाएगा, जो केंद्र में उनके निपटाने के लिए स्थापित किया गया है। इस न्यायाधिकरण में एक तटस्थ अध्यक्ष के साथ रेलवे कर्मचारी और प्रशासन के समान प्रतिनिधि होंगे। ट्रिब्यूनल में रेलवे के भी जो होते हैं व्यक्ति होते हैं और कर्मचारी पक्ष के भी व्यक्ति होते हैं। ट्रिब्यूनल को इस तरह जांच करने की सक्षम बनाया जाए क्योंकि वो आवश्यक हो, जिससे वो अपना नहीं, तो ट्रिब्यूनल को इस तरह स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि वो इस तरह के मामलों में डिसीजन ले सके। ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है, जो डिसीजन होता है, एक बार ट्रिब्यूनल के पास मामला जाएगा, उसको एग्जामिन करेगा, उसको जो डिसीजन देगा वो, तो ट्रिब्यूनल के बाद जो डिसीजन होगा, तो सरकार के पास ट्रिब्यूनल के निर्णय को स्वीकार करने, अस्वीकार करने, संशोधित करने का अधिकार होगा। मतलब वो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है, उसको सरकार चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या रिग्रेट कर सकती है, मना कर सकती है, या उसमें कुछ ऐड कर सकती है, संशोधित कर सकती है। परंतु जहाँ विवाद वाले मामलों को रेल मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालय के अधीन श्रमिकों को उन मंत्रालय से प्रवेश किया जाएगा। यानी कि जो मामले रेलवे के अलावा जिन मंत्रालयों के हैं, तो ऑब्वियसली उन मामलों के में उन मंत्रालयों से तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। और डिस्कस क्या करेंगे कि क्या उन्हें रेलवे ट्रिब्यूनल भेजे जा रहे विवादों को आपत्ति है, या क्या वे चाहेंगे विवाद को एक तदर्थ आयोग के पास भेजा जिससे उनका प्रतिनिधि शामिल होगा। जिन मामलों में समझौता हुआ है या जिसमें सरकार अंत न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार करती है, फेडरेशन के लिए फिर से वही मुद्दे उठाने के लिए 2 साल की अवधि तक खुला नहीं होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि अगर एडॉक ट्रिब्यूनल के पास मामला गया है और वहां मामला को सरकार ने उसके जो निर्णय को स्वीकार किया है, तो उस इशू को फेडरेशन वापस कितने टाइम तक नहीं उठा सकती है, तो इसके लिए यहाँ 2 साल लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई मामला सरकार के जिसमें सरकार ने ट्रिब्यूनल फैसले को खारिज कर दिया, संशोधित किया, मॉडिफाई किया है, ऐसे मामले को यूनियन 1 साल के बाद दोबारा उठा सकती है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि एडॉक ट्रिब्यूनल का मामला जो भी बस किया हुआ है, उस मामले को पहला क्वेश्चन तो बनता है कि अगर सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया वैसे कि वैसे जो निर्णय दिया सेम के टाइम, तो कितने टाइम के बाद यूनियन को दोबारा रोकती है, तो उसमें 2 साल है। लेकिन अगर सरकार ने रिजेक्ट कर दिया उस फैसले को या उसमें कुछ मॉडिफाई किया है, तो उसको यूनियन 1 साल के बाद दोबारा उसको उठा सकती है। इस पे 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव। ये आपका पीएनएम हो गया है। पीएनएम से पहले मैं थोड़ा जेसीएम कदमों से मिलता होता है, फिर हम पढ़ेंगे इसमें। पीएनएम और जेसीएम में अंतर सिर्फ इतना है कि पीएनएम में छोटे स्तर के मामले होते हैं, जो भी लोकल लेवल के, जो आपके डिवीजन लेवल पे, वर्कशॉप लेवल के या हेडक्वार्टर लेवल के मामले होते हैं। जेसीएम जो होता है वो रेलवे से सीमित नहीं है, उसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके यूनियन के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में NFIR है, ARF है,
या दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो है उसके लोग सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी यूनियंस हैं वो जेसीएम में अटेंड करते हैं। ये बड़े लेवल का बोलते हैं इसको, ये यूनियन है। और इसके अंदर छोटी नहीं बड़े बड़े इश्यूज जैसे होते हैं, जैसे आपके पे कमीशन है, जो बता दो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, पे कमीशन, पे एंड अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स हैं या इस तरह के रूल में अगर परिवर्तन करने की बात कही है तो वो मामले जो होते हैं वो जेसीएम में ही सॉर्ट आउट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। तो मैं रीडिंग मारता हूँ। जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी केम into being during October 1968. The machinery provided for setting up the National Council at Center and Departmental Council in every department for settlement of dispute between the central government and its employment. संयुक्त परामर्श मशीनरी जो है 1968 के दौरान अस्तित्व में आई। मशीनरी द्वारा केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को निपटने के लिए केंद्र में एक राष्ट्रीय परिषद और प्रत्येक विभाग के लिए एक डिपार्टमेंटल काउंसिल की स्थापना की। मतलब इसमें दो स्तर है आपके, तो मैं देख लूं सब तो तीन जगह है, एक तो नेशनल काउंसिल है, डिपार्टमेंट काउंसिल है, फिर एक रीजनल काउंसिल है। तीन स्तर काम करता है ये। तो इसके अंदर जो है वेतन भत्ते, काम के घंटे, छुट्टी पर असहमति मामले विवाद को कंपल्सरी एडमिशन को भेजा जाता है तथा मध्यस्थता बोर्ड के मध्यस्थता के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के तो पीएनएम में जो मामले सॉर्ट आउट नहीं किए थे वहां पे वो एक एडॉक ट्रिब्यूनल को भेजते थे। यहाँ पे जब जेसीएम में जो मामले सॉर्ट आउट नहीं हुए वहां मध्यस्थता बोर्ड को भेजे जाते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो उसकी चेयरमैन होता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है। ये जेसीएम का क्या उद्देश्य है? आम कर्मचारियों के मामले और दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से सरकार और कर्मचारियों के बीच में सुसंगत संबंध बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संयुक्त परामर्श मशीनरी के रूप में जाने वाली मशीनरी की स्थापना की। With a view to have harmonious relation between government and its employees in matter of common concern and with the object of further increasing the efficiency, the government of India has established a machinery known as the Joint Consultation Machine. तो सरकार और कर्मचारियों के बीच में सुसंगत संबंध बनाना है और दक्षता में वृद्धि करना है। तो मेन रीजन इसका जो उद्देश्य हुआ है। जेसीएम में सेवा की शर्तों, कर्मचारी कल्याण, कार्यकुशलता, कार्य के मानक में सुधारों को से संबंधित मामलों में चर्चा कर सकता है। जेसीएम में कोई भी व्यक्तिगत मामले में चर्चा नहीं की जाएगी। मैंने जैसे बताया इसमें बड़े लेवल के मामले जैसे सेवा की शर्तें हैं, स्टाफ वेलफेयर है, एफिशिएंसी है, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, इस तरह के मामले इसमें कहते हैं। ये तीन स्तर पे काम होता है। जेसीएम जो है नेशनल काउंसिल होता है, डिपार्टमेंटल काउंसिल होता है, रीजनल काउंसिल होता है। नेशनल काउंसिल जो होता है will deal with the matters affecting the all central government employee of the different departments such as pay and allowances, minimum wages, weekly hours. नेशनल काउंसिल होता है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का, जैसे पे कमीशन अभी आया था, पे कमीशन जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सब पे लागू होता है। पे फिक्सेशन है, अलाउंसेस हैं, ये सब चीजें हैं कि जैसे आपको डीए बढ़ा देना है, नहीं देना है, कितना देना है, क्या होना चाहिए। तो इस तरह के जो मामले होते हैं जो जिससे सभी केंद्र सरकारी कर्मचारी प्रभावित होते हैं, उन मुद्दों को नेशनल काउंसिल में लिया जाता है। इसके चेयरमैन जो होते हैं नेशनल काउंसिल के वो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अप टू 25 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के 25 मेंबर होते हैं। और स्टाफ साइड के जो होते हैं 60 मेंबर होते हैं इसमें। सेक्रेटरी ई साइड विल अपॉइंट इट्स ओन सेक्रेटरी। नेशनल काउंसिल जो हो गया ये आपका जो हो गया नेशनल काउंसिल हो गया। और इसकी जो मीटिंग बताई है तो इसमें एजेंडा होगा वो 1 महीने पहले एडवांस में सर्कुलेट किया जाएगा। एनी मैटर डिस्पोज ऑफ कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन एजेंडा ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ। एक बार मामला डिस्पोज हो गया तो अगले 12 महीने में दोबारा इसमें नहीं रखता है। If there is no agreement between the two, then the matter is referred to the Board of Administration, whose decision would be final and binding on both parties. Only Parliament can change it, or otherwise cannot be touched and remain in operation for a period of 3 years. जैसा कि मैंने बताया यदि दोनों पक्षों के बीच अगर समझौता नहीं होता है तो मामला जो आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता बोर्ड के पास जाता है और मध्यस्थता बोर्ड का जो निर्णय होता है वो दोनों पक्षों को ही मानना ही पड़ता है। इसमें वो बाध्यकारी होता है। केवल संसद ही इसे बदल सकती है, अन्यथा इसको कोई टच नहीं करता है। और अगले 3 साल तक वो जो निर्णय है वो डिसीजन होता है आर्बिट्रेशन का वो मान्य होता है।
तो जैसा कि मैंने बताया है, पीएनएम जैसे में अगर डिफरेंस की जब बात आती है, पीएनएम में जो एडॉप्ट क्रिमिनल को जो होता है उसको सरकार चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा, सिर्फ संसद ही इसको बदल सकती है। अथवा दोनों पक्षों को मान्य हुआ और एक बार डिसीजन हो गया तो 3 साल तक वो मान्य रहेगा। इट मस्ट मीट वंस इन 6 मंथ, 6 महीने में एक मीटिंग होती है नेशनल काउंसिल की। इसके बाद डिपार्टमेंटल काउंसिल है, प्रत्येक राज्य मंत्रालय में विभाग की परिषद होती है। यह सभी रेल कर्मचारी प्रभावित करने वाले मामले संबंधित है। इसका अध्यक्ष रेलवे होता है। तो रेलवे बोर्ड में जो काउंसिल होती है जैसे में, वो डिपार्टमेंटल काउंसिल होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के तो 10 सदस्य होते हैं रेलवे बोर्ड में, और स्टाफ साइड के 60 होते हैं, एआरएफ और एनएफआईआर के टोटल मेंबर्स होते हैं। सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेट 1 मंथ एडवांस। में भी वही लिखा हुआ है कि जो एजेंडा वो 1 महीने पहले आपको देना है। मीटिंग 4 महीने की होती है। नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती है 6 महीने में एक बार होती है, और डिपार्टमेंटल काउंसिल की 4 महीने एक बार होती है। रीजनल काउंसिल जो होते हैं वो यह किसी विशेष प्रांत में रहने वाले कर्मचारियों की सामान्य समस्याओं से संबंधित मामले का निपटारा करती है। ये छोटे लेवल पे जो होते हैं प्रांत होते हैं वहाँ रीजनल काउंसिल होती है, क्षेत्र होती है, और अध्यक्ष वहाँ के चेयरमैन, वहाँ जो प्रांत में जो सीनियर स्केल ऑफिसर जो भी वहाँ वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो भी सीनियर सबसे होंगे, वो उनके अध्यक्ष हो जाएंगे, और दोनों पक्ष के प्रतिनिधि अपना नामांकन करते हैं। तो ये आपका जो है जेसीएम पीएनएम हो गया है। अब आपका आखिरी जो सब्जेक्ट में लेना चाहूंगा वो है आपका प्रेम। प्रेम का फुल फॉर्म है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। क्या है इसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य जो है रेलवे के संगठन की दक्षता व्यवहारता में सुधार करने के साथ इसका मुख्य उद्देश्य प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी को बेहतर और व्यवस्थित भागीदारी करना। प्रबंधन में कर्मचारी की बेहतर और व्यवस्थित भागीदारी करना, रेलवे की छवि का सेवा संगठन के रूप में विकसित करना, रेलवे संगठन में परिचालन और आज्ञा देने पर विचारों के आदान प्रदान से मुक्त प्रभाव को साबित करने के लिए, और निवेश के कार्यों का मूल्यांकन करने जैसे विशेष आवास कल्याण गतिविधियों के लिए। ये कुछ इसके वो है उद्देश्य। तो इम्प्रूव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द रनिंग एंड शेपिंग ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना है, रनिंग और शेपिंग के बारे में आइडियाज दे सकते हैं इसके अंदर। संगठन के समग्र उत्पादन से जुड़े होने तक स्टाफ मामले, इसमें स्टाफ मामलों पर जो है चर्चा नहीं होगी। इसमें भी लेवल 3 लेवल है। रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है प्रेम, जोनल लेवल पे होता है, डिवीजन लेवल पे होता है। रेलवे बोर्ड लेवल पे चेयरमैन जो होंगे इसको चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते हैं, कन्वीनर सेक्रेटरी रेलवे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में मेंबर्स होते हैं, इसमें एडवाइजर होते हैं, एडी सारे होते हैं। स्टाफ साइड से 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनएफआईआर और एआरएफ की 4 जो भी एनएफआईआर की 4 और एआरएफ के 4 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 4 प्रतिनिधि होते हैं ऑफिसर्स, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स, और 4 प्रतिनिधि होते हैं प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन के 4 प्रतिनिधि होते हैं इसमें। उसके बाद जोनल रेलवे में जीएम होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं, डिप्टी जीएम उसके संयोजक होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एजीएम और सारे पीएचडी इसके अंदर होते हैं। स्टाफ साइड से यूनियन के दोनों यूनियन के 4 प्रतिनिधि, ऑफिसर्स एसोसिएशन की 4, प्रोमोटिव ऑफिसर एसोसिएशन के 4 प्रतिनिधि इसमें होते हैं। डिवीजन लेवल पे डीआरएम के चेयरमैन होते हैं, डीपीओ सीनियर डीपीओ जो कन्वेयर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एडीआरएम और सारे ब्रांच ऑफिसर होते हैं इसके अंदर। और स्टाफ साइड से दोनों यूनियन के 4 प्रतिनिधि होते हैं। ऑफिसर्स रेलवे ऑफिसर एसोसिएशन के 4 होते हैं, और प्रोमोटिव ऑफिसर्स के 4 प्रतिनिधि होते हैं। मीटिंग इनकी होती है 3 महीने में, तीनों लेवल में मीटिंग जो होती है 3-3 महीने होती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि एक तो किस लेवल में चेयरमैन कौन होगा इसका, डिवीजन लेवल में प्रेम का चेयरमैन कौन होगा, या हेडक्वार्टर लेवल चेयरमैन कौन होगा, या बोर्ड लेवल पे चेयरमैन कौन होगा, या सेक्रेटरी कौन होगा, कन्वीनर कौन होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये मेंबर्स, यूनियन के मेंबर्स कितने होंगे, किसमें होंगे, तो आपके अगर बोर्ड लेवल की हम बात करें तो बोर्ड में 4 रिप्रेजेंटेटिव, सभी के 4 है तीनों लेवल में। बोर्ड में भी 4 हैं, जोनल में भी 4 हैं, और डिवीजन में भी 4 रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बात करता है तो 4 हैं, ऑफिसर्स या प्रोमोटिव ऑफिसर्स है तो भी 4 रहते हैं। मीटिंग जो होती है 3 महीने में एक बार होगी, तीनों लेवल में। हर 3 महीने में प्रेम की एक मीटिंग होती है। ये हमारा आज का लगभग खत्म हो गया है।